आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट है, यानी कि कार्ड चालू है, फिर भी कई सारे जो ट्रांजेक्शन है आप करते हैं तो आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है वहां पर डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि फेल्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है कि पैसे विड्रॉल करते हैं एटीएम से या फिर मर्चेंट पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर कोई अनदर जो है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर जो है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है फेल्ड हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको भी इस तरीके का अपने क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मिनटों में। और अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्या, जैसे आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सभी बैंकों का क्रेडिट कार्ड का एक एप्लीकेशन होता है, जैसे जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो वो एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है। जैसे हमारा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल्ड हो जा रहा है, डिस्क्लाइंड हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आप यहाँ तरीके से एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ से हम एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है जो आपका कार्ड का, आप कार्ड में आएंगे और कार्ड में आने के बाद जैसे हमारा यहाँ पे जितना भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर व्यू हो जाएगा। और जिस क्रेडिट कार्ड का हमारा ट्रांजेक्शन जो है कि डिक्लाइन हो जा रहा है तो हम उस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप इसके पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो क्रेडिट कार्ड है ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैनेज क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर मैनेज क्रेडिट कार्ड यूज, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपको एप्लीकेशन में ये वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। और जैसे आप इस वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, यानी कि जितना भी हमारे जो इंडिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यहाँ से सब इस तरीके से ऑन ऑफ होता है। या फिर जब आप फर्स्ट टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, चालू करते हैं, तो आप नोटिस नहीं करते हैं, यहाँ से आप जो है कि यहाँ पर ऑन ऑफ कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ से इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे थे यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जा रहा था। कारण ये है कि यहाँ पे हमारा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से ऑफ है। फिर यहाँ पर देखेंगे टैप एंड पे, ये भी ऑफ है, यानी कि हम किसी को अपने क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी टैप करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑफ करके रखा है। एटीएम विड्रॉल, यानी कि ये इनेबल है, एटीएम का जो कि एटीएम से पैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं सक्सेसफुली। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे मर्चेंट योर इन स्टोर, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर मर्चेंट पेमेंट का ऑप्शन है आपके क्रेडिट कार्ड में तो आप यहाँ से इनेबल है हमारा ट्रांजेक्शन, यानी कि हम किसी को मर्चेंट पेमेंट करते हैं तो हमारा सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होता। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहा है तो आप यहाँ से इनेबल कर लें। और अपने हिसाब से जो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंटरनेशनल यूज़ का, तो यहाँ से देखेंगे हम इंटरनेशनल यूज़, मतलब कि हमें तो अभी विदेश जाना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो भी, यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया के बाहर कोई भी हमारे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो, तो यहाँ पे सारा जो है कि हमने ऑफ करके रखा है, जिसका कि मुझे अभी यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे डोमेस्टिक यूज़ में तो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर इनेबल डिसेबल करके रखा है। तो अगर आपके पास भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपको इसके बारे में पता नहीं था तो आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो जाता है तो आप यहाँ से जा करके इनेबल कर सकते हैं और आपका जो इंस्टेंट है वो जो कि ट्रांजैक्शन जो कि डिक्लाइंड हो जा रहा था वो फिर से आपका ट्रांजैक्शन जो है कि यहाँ सक्सेसफुली होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर का ऑप्शन है वो आपके क्रेडिट कार्ड में इंस्टेंट जो है कि इनेबल हो जाएगा। तो ये अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन इनेबल है, डिसेबल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर एक एटीएम विड्रॉल का भी मैंने ट्रांजैक्शन जो कि इनेबल करके रखा है। हो सकता है कि आप कभी एटीएम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे नहीं विड्रॉल करते हैं, लेकिन आप इसे इनेबल कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पे खो जाता है और आपका क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड जो पिन है वो किसी को पता है और आपके एटीएम से, आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी आसानी से पैसे विड्रॉल कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इनेबल डिसेबल कर रखे हैं, ताकि आपके जो क्रेडिट कार्ड में कोई भी मिस ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई भी यहाँ पर गलत ट्रांजेक्शन को भी आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वाले क्रेडिट आपका जो एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड का, उसमें जाकर के सेम प्रोसेस को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं।